हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन से रिलेटेड, जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। कथन से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन, पहला हो सकता है कथन पूछ दें और पूर्व धारणा पूछ दें। पूर्व धारणा एक एजम्पशन होता है। क्या होता है? एजम्पशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा रह सकता है कथन रख दें और उसके बाद में आपको क्या रख दें, कथन के बाद कोर्स ऑफ एक्शन रख दें, यानी कार्यवाहियां रख दें। तीसरा ये हो सकता है कथन रख दें और कथन के बाद में क्या रख दें, तर्क रख दें, आर्गुमेंट्स रख दें। इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि कथन जैसे आपका ये देखिए, एक कथन जैसे ये दिया है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे क्या पूछ दें आपसे, पूर्व धारणा पूछ दें। अब पूर्व धारणा क्या होती है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पूर्व धारणा पूछ दे। दूसरा हो सकता है कथन और कार्यवाहियां पूछ दें। क्या पूछ दें? कार्यवाही। तीसरा हो सकता है कथन और एक प्रकार से पूछते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का मतलब होता है तर्क। तर्क पूछते हैं। ये कार्यवाहियां को बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये पूछ सकते हैं कथन और कार्यवाहियां। तो पूर्व धारणा की अगर जो हम बात करें तो पूर्व धारणा क्या होती है, जैसे ये दिया यहाँ पे पूर्व धारणा। पूर्व धारणा दी गई है, तो पूर्व धारणा हमेशा जो है आप याद रखिएगा कि यदि दो एक बीच में एक मतलब दिया गया है तो उसके पीछे क्या रीजन है कि ये जो है मतलब बात कही गई है, ये इस कथन को जो है कहा गया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये कहा गया है। हो सकता है इसका बीच वाला पार्ट मुझे कोई मिसप्रिंट इसमें पूछने, हो सकता है बाद में पूछें, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग जो कथन आएगा उसी के पीछे एक प्रकार से पूर्व धारणा उसकी रही होगी, उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम चलते हैं कि कथन और पूर्व धारणा से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कथन कार्यवाहियों के बारे में बात करेंगे और फिर कथन और एक प्रकार से आर्गुमेंट के मतलब तर्क के बारे में बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो कथन और पूर्व धारणा की बात करेंगे। और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन में ही हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या समझना है, और बाकी जो है हम यहाँ पे समझने का ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा समझे कि पूर्व धारणा है क्या। पूर्व धारणा एक प्रकार से मतलब मानी गई एक प्रकार से क्या धारणा हो सकती है, हमने जो कथन बोला इस पर क्या धारणा हो सकती है या क्या धारणा निकल के आएगी, वही चीज यहाँ पे पूर्व धारणा होती है। देखिए कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में, जैसा कि हमने सिलोजिज्म में पढ़ लिया था, पहले ही पढ़ लिया था, उसी से हम लेके चलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, मतलब एक कथन दिया गया है और उसके बाद 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, आपको दिए गए उसके नीचे पूर्व धारणाओं को क्या करना है, विचार करने के बाद ये तय करना है कि इसमें से कौन सी पूर्व धारणा जो है हमारे कथन में अंतर्निहित है, कथन के अंतर्गत जो है वो सही बैठेगी। ये चीज हमको यहाँ पे देखना है। अगर जो पहला सही होगी, पहले वाला मतलब पूर्व धारणा सही होगी, ऑप्शन ए सही होगा, दूसरी वाली तो ऑप्शन बी, दोनों में से कोई एक सही तो ऑप्शन सी, दोनों नहीं सही तो इसका मतलब ऑप्शन डी, और दोनों सही हैं तो इसका मतलब ऑप्शन ई होगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका मतलब इसके पहले की पूर्व धारणा आप याद रखिए कि कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये रहा होगा कि या तो डिटर्जेंट जो है वो साबुन सस्ती पैसे में सस्ती आती होगी, जो एक प्रकार से हो सकता है कि पैसे में सस्ती आए तब ये लोग खरीदें, और दूसरी तर्क ये भी हो सकता है कि डिटर्जेंट्स जो है वो बहुत अच्छा कपड़े को साफ करती हो, तभी ये लोग यहाँ पे बात कह रहे हैं कि ये कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इसकी पूर्व धारणा मतलब पहले की धारणा क्या है
ये पहले की धारणा जो है, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो काम क्या करती है, मतलब बहुत अच्छा कपड़ा साफ करती है, ये भी हो सकता है। पूर्व धारणा मान लीजिए या कह लीजिए क्योंकि कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो है डिटर्जेंट्स बहुत अच्छा मतलब या तो सस्ती आती है या बहुत अच्छा जो है प्रकार से कपड़े साफ करती है। यही चीज हो सकती है। दो चीजें इसमें से सही हो सकती हैं, बाकी चीज इसमें से सही नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे देखिए इसके पहले का तरह जो मान के चलेंगे, पूर्व धारणा है ना, तो पूर्व धारणा मतलब इसके पहले का मान लीजिए या तो क्योंकि लगा के बाद के मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डिटर्जेंट साबुन झाग अधिक बनाता है। झाग बनाए इससे कोई रिलेशन नहीं है, झाग बनाने से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कपड़ा साफ होना चाहिए। तो कपड़ा अगर तभी साफ होना चाहिए होगा जब डिटर्जेंट में चिकनाई और गंदगी हटाने की में मदद करेगा। वो चिकनाई और गंदगी हटाने में ये मदद करता है, इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पूर्व धारणा ये आप समझ सकते हैं कि ये पहले की मानी गई बात है, इसके ये पहले आ रही है, तब उसके बाद में ये कथन आ रहा है। यह हो सकता है आप इसको ऐसे भी मान के चलिए कि कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि डिटर्जेंट्स चिकनाई और गंदगी हटाने में मदद करता है। तो हम ये वाला नहीं मान के चलेंगे कि बाद वाला हो सकता है किसी किसी कसम में बाद में वाला भी बना सकते हैं आप, तो बाद वाला हम नहीं लेंगे, इसको पहले हम रखेंगे क्योंकि ये पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा जो है इसकी पहले से ही रही होगी। तो यहाँ पे जो है ये इसका जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही होता है, पहला वाला गलत हो जाता है। झाग बना रहा है, कपड़े नहीं साफ कर रहा है, इसका मतलब हम इसको यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, सरकार ने रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। देखिए क्या किया है, रेलवे दुर्घटना में सरकार ने 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। 1 लाख रुपए का इसने मतलब गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है। रेलवे दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के एक प्रकार से भविष्य की चिंता करते हुए सरकार ने जो है वो दुर्घटना में मारे गए परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। इसकी पूर्व धारणा ये बन रही है उनके भविष्य के बारे में, उनके जो परिवार हैं, जो मारे गए लोग हैं, उनके परिवार की मतलब एक प्रकार से केयर करने के लिए, भविष्य में उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको जो है फंड दिया है। दूसरी बात हो सकती है कि गवर्नमेंट के पास मान लिया जाए, अब यहाँ पे एक चीज और दे रहे हैं, मुआवजे की भरपाई खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो है पर्याप्त निधि है। कह रहे हैं कि सरकार के पास मुआवजे से होने वाले खर्चे की भरपाई करने के लिए पर्याप्त निधि है। ये भी बात ये सही कह रहे हैं कि अगर जो सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो फंड नहीं देगी। सरकार के पास मुआवजे की खर्चों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त निधि है, इसलिए जो है सरकार रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिजनों को 1-1 लाख रुपए की जो है क्या कर रही है, मुआवजा देने का निर्णय लिया। अगर जो फंड नहीं होता तो वो निर्णय नहीं लेती। ये भी बात सत्य है। तो पहला वाला ऐसे निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं में कमी होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि फंड दे दोगे तो भविष्य में दुर्घटनाओं से कमी होगी, ऐसा नहीं होगा। फंड अगर जो है प्रोवाइड करा रहे हो तो ये भी एक चीज यहाँ से धारणा निकल के आती है कि रेलवे की दुर्घटना होती है बता के थोड़ी आती है, कोई दुर्घटना होगी। तो इसमें जो है एक प्रकार से ये कहा भी नहीं जा सकता है कि ये मतलब भविष्य में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कोई भी जो व्यक्ति जो है वो नहीं चाहेगा कि वो अपनी दुर्घटना करा ले। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है पहला सही है। और पहला अगर जो स्टेटमेंट का मतलब पूर्व धारणा सही है, ये इसके पहले ही ले लीजिएगा तभी बनेगा, नहीं तो बाद में भी बना सकते हैं। बाद में बनाओगे तो क्योंकि लगाओगे, क्या लगाओगे, क्योंकि सरकार के पास मुआवजे देने के लिए भरपाई करने के लिए पर्याप्त निधि है। हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पूर्व धारणा कह रहे हैं आएगी इसके पहले। इसका मतलब क्या है, इसलिए जो है हम इसके पहले लगाएंगे। किसके, इसके बाद जो है इसके पहले इसलिए लगा के इसको जोड़ेंगे तभी ये हमारा सही माना जाएगा। अगला देखिए, डेली संपादक ने टेलीफोन, डेली के जो है संपादक जो है वो
टेलीफोन ग्राहक द्वारा भेजे गए, यहाँ पे टेली कर लीजिए, टेली के संपादक को जो है टेलीफोन ग्राहक के भेजे गए पत्रानुसार जो है कई जो है शिकायतें होने के बावजूद 9 महीने में टेली बिल प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब टेली के जो संपादक हैं उन्होंने टेलीफोन ग्राहक को क्या किया है, टेलीफोन ग्राहक द्वारा भेजे गए पत्राचार, टेलीफोन जो ग्राहक होते हैं उनको भेजे गए पत्राचार, कई शिकायतें, मतलब कई शिकायतें उन पत्राचार उन्होंने की हैं ग्राहकों ने, और उसके बाद भी उन्होंने 9 महीने के बाद टेलीफोन मतलब कब उनको जो है बिल प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसकी पूर्व धारणा ये रही होगी कि हो सकता है कि टेलीफोन मतलब डेली संपादक के पास जो है इनका जो एक प्रकार से जो ये लोग मतलब कनेक्शन लिए हैं सॉरी, इन्होंने इनकी कोई डिटेल वहां पे न पहुंच रही, किसी प्रकार से सर्वर वहां पे जो है मतलब कोई लाइन ऐसा नहीं मिल रहा हो जिसके वजह से जो है इनको जो है मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम आई हो, जिसकी वजह से इनके पास ये चीज नहीं पहुंचाने पाने में ये असमर्थ हैं, और इनकी शिकायत करने के बावजूद भी ये लोग असमर्थ रहे हैं, मतलब इनको जो है बिल प्राप्त कराने में। और भी अवधारणा हो सकती है, हालांकि अपनी तरफ से हम बनाएंगे नहीं, जो यहाँ पे होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उठाएंगे। तो प्रत्येक ग्राहक को जो है टेलीफोन कंपनी में नियमित रूप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात तो सत्य है कि प्रत्येक जो ग्राहक होते हैं वो नियमित रूप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए ग्राहक जो है टेलीफोन कंपनी मतलब वो उनके पास जो है मतलब शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमको जो है ये चीजें प्राप्त, बिल हमारा जो है एक प्रकार से 9 महीने से प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ग्राहक शिकायतों से उनकी सेवा को दोष को इंगित करता है और सही होने की उम्मीद है। यही बात सत्य है कि ग्राहक की शिकायत जो है उनकी सेवा को क्या कर रहा है, दोष को इंगित करता है, और इसलिए ये सही मतलब जो सही होने की उम्मीद रखता है, इसलिए जो है ग्राहक शिकायत कर रहे हैं कि हमारा जो है 9 महीने से जो है बिल नहीं आया है। तो ये दोनों पूर्व धारणा इसके पहले जो है सटीक बैठ रही हैं, आप देख रहे होंगे, इसलिए लगाइए, बस उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको, वो पूर्व धारणा बननी चाहिए, इसलिए लगा के। तो दोनों सही हैं, तो दोनों सही जब होती थी तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता था, ई सही होगा। कौन सही होगा, ई सही होगा, हमने पहले भी बता दिया होगा, दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला देखिए, XYZ प्राइवेट कंपनी है। XYZ एक प्राइवेट कंपनी के प्रबंधन के श्रमिक संघ ने कहा है कि हड़ताल तत्काल समाप्त कर दें। हड़ताल जो आप कर रहे हैं इसको तत्काल समाप्त कर दें। XYZ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमको नहीं पता कि उसका क्या नाम है, XYZ उसका नाम है, XYZ की जगह कुछ भी कर लीजिए, सब सही है। अन्यथा प्रबंधन मजबूरन जो है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल बंद कर दें, वरना कंपनी जो है वो मजबूरन जो है अपनी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे जो कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन कंपनी को बंद करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। ये तो बात गलत कह रहे हैं, विकल्प तो बचा है। विकल्प ये ही है कि आप उनकी बातें मान लीजिए, उनकी बात मान लीजिए, और मतलब कहने का मतलब है अपनी कंपनी फिर से संचालित करिए, उनकी बातें मानिए, फिर से संचालित करिए। तो विकल्प तो उनके पास है, तो पहला वाला तो गलत ही हो जाता है। इस तरह की धमकी से श्रमिक संघ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पड़ सकता है कि भाई कंपनी बंद हो जाएगी तो श्रमिक किसके खिलाफ हड़ताल करेंगे, कंपनी ही वो बंद हो गई। तो इसके इस तरह से धमकी से जो है कंपनी के मतलब जो कर्मचारी हैं उन पे जो एक प्रकार से कुछ प्रभाव पड़ेगा भी। तो ये वाला जो है बात सत्य आती है, इस तरह की धमकी से श्रमिक संघ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी श्रमिक संघ को हड़ताल तत्काल समाप्त करने के लिए समाप्त कर दे, अन्यथा जो है मजबूरन कंपनी को बंद करना होगा। ये धारणा जो है यहाँ पे निकल के आ रही है कि इसके पीछे कुछ छिपा है।
इसके पीछे छिपा है कुछ, तो वही चीज यहाँ पे निकल आ रही है कि मतलब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो मतलब XYZ जो कंपनी है वो श्रमिकों को एक प्रकार से धमकी दे रही है, और धमकी देने के बाद वो कह रही है कि अगर जो उसमें जो है श्रमिकों ने हड़ताल बंद नहीं की तो वो जो है एक प्रकार से कंपनी को अपनी जो है बंद कर लेंगे। ये पूर्व धारणा जो है इसके बाद सटीक बैठ रही है। किसके बाद सटीक बैठ रही है? इसके बाद सटीक बैठ रही है। तो आप याद रखना, हो सकता है कुछ पहले बैठे सटीक, हो सकता है कुछ बाद में बैठे सटीक, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है क्योंकि लगा दो, या तो क्योंकि लगा दो या तो इसलिए लगा दो, दोनों सही हैं। इसलिए लगाओगे तो पहले हमको उसको रखना पड़ेगा, पूर्व धारणा होगी। और यहाँ पे इस तरह की जो धमकी दे रहे हैं श्रमिक संघ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये तो इसके बाद ही में लगाओगे, क्योंकि इस तरह की धमकी से जो है श्रमिक संघ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं है कि भाई मतलब इसके पहले अगर जो हम कनेक्शन यहाँ पे लेंगे तब भी कुछ नहीं बनेगा, इसके बाद ही ये आएगा। तो हमेशा याद रखना, या इसलिए लगाने पे कुछ आ जाए या क्योंकि लगाने पे कुछ आ जाए, पूर्व धारणा का मतलब या तो पहले की या तो इसके कहे मतलब जो कथन कहा गया उसके बाद की भी कुछ हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है पहले का ही रहेगा, तो याद रखना ये। अगला देखिए, अगला यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि कथन कह रहे हैं विटामिन ए के टैबलेटों को जो है परिसंचरण में जो है वृद्धि होती है। परिसंचरण मतलब खून के एक प्रकार से परिसंचरण में जो है वो वृद्धि होती है और स्वभाव के में जो है बेहतर स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रकार से कहिएगा लोगों के बेहतर स्वभाव पसंद है, लोगों को जो है बेहतर स्वभाव पसंद है। लोग जो हैं वो बेहतर स्वभाव पसंद करते हैं, इसलिए जो है विटामिन ए की टेबलेटों से जो है परिसंचरण में वृद्धि होती है, क्योंकि अपने स्वभाव की बेहतर स्थिति को ये बनाए रखता है। ये भी कह, इसके बाद ये इसको हम बाद में लगा सकते हैं। विटामिन ए के टेबलेटों से जो है परिसंचरण में वृद्धि होती है, ठीक है। परिसंचरण में क्या होती है? वृद्धि होती है, जो लोगों के क्या करता है बेहतर स्वभाव को, लोगों को जो है बेहतर मतलब परिसंचरण में वृद्धि होती है, जो आपके स्वभाव को बेहतर स्थिति बनाए रखने में क्या करता है, बनाए रखता है। और लोगों को क्या है बेहतर स्वभाव पसंद है। इसको इसके बाद ही जोड़ दीजिए, स्वभाव के बाद जोड़िए, तभी ये जो है बन पाएगा, नहीं बनेगा नहीं। और परिसंचरण के अभाव में स्वभाव सुस्त हो जाता है, ये लगा लीजिए इसके बाद कि विटामिन ए के टैबलेटों से परिसंचरण में वृद्धि होती है, क्योंकि परिसंचरण के अभाव में स्वभाव सुस्त हो जाता है। ये चीज दोनों चीजें इसके बाद ही लगाई जाएंगी। ये चीज इसके बाद, ये चीज इसके बाद, समझ में आ गया? ये इसके बाद लगेगा, ये इसके बाद लगेगा। तो कोई जरूरी नहीं पूर्व धारणा पहले की हो सकता है बाद ही जो कथन कहा गया उसके बाद की कुछ ऐसी धारणा हो सकती है हमारी, मतलब रही होगी। तो उसके हिसाब से ये लोग जो है प्रकार से कथन बोले हैं। तो यहाँ पे जो है ये दोनों सही हो जाते हैं। तो जब दोनों सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई ही सही होना चाहिए। विटामिन ई का ई मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही हैं। अगला देखिए, यदि नियोक्ता कह रहा है कि मतलब कोई एक नियुक्ति करने वाला व्यक्ति है, नियोक्ता तुम्हें उचित मजदूरी नहीं देता है, कोई नियोक्ता जो है वो तुम्हें उचित मजदूरी नहीं जो देता है, तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते आप? कोर्ट जाइए, वो उचित मजदूरी नहीं दे रहा है आपको। तो इसकी जो है पूर्व धारणा कह रहे हैं नियोक्ता कर्मचारी के बीच विवाद के मामलों का निपटारा जो है कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए नियोक्ता व्यक्ति कह रहा है कि यदि तुम्हें वो मजदूरी सही नहीं देता है तो तुम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। या एक बात हो सकती है कि क्योंकि जो है मतलब यदि नियोक्ता तुम्हें मजदूरी नहीं देता है तो तुम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो विवाद है वो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, कोर्ट ही उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये बात हो सकती है। अगला
नियोक्ता कर्मचारियों को उचित मजदूरी देना अनिवार्य है। ये भी बात सत्य है। तो पहला भी सही है, देना अनिवार्य तो है ही, नहीं दोगे तो वो कोर्ट जाएगा ही। ये 100% सत्य है कि अगर जो आप मजदूरी नहीं देंगे तो वो कोर्ट जाएगा। ठीक है, तो उचित मजदूरी नहीं दोगे तो कोर्ट जाएगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सत्य होती हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ई सही होता है। इसी प्रकार से जो है अगले भी क्वेश्चन होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जितना भी रीजनिंग्स में हो सकता था सिंपल मेथड से वो बताया है आपको। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठिए, ये जो है आपके गलत नहीं होने वाले। पूर्व धारणा कोई जरूरी नहीं है, होता तो एक प्रकार से पहले की एक धारणा है रही होगी तभी ये बोले हैं। हालांकि ये जो कथन बोले होंगे उसके हिसाब से हो सकता है पहले लग जाए, हो सकता है बाद में लग जाए, ये चीज याद रखना। लेकिन पूर्व धारणा जो है पहले से मस्तिष्क में बना करके ही वो लोग कथन को जो है रखते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। और हो सकता है कथन के पहले आए, हो सकता है बाद में आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि कथन के हमेशा जो है पहले ही आएगी। ठीक है, हमने आपको दिखा दिया कि कथन के पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। जैसे सटीक बैठ जाए आप उसका उत्तर दे देना। ठीक है, और ज्यादातर उत्तर आप देंगे तो ये जो कथन और उदाहरण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमारी रियल लाइफ से जो है अटैच होते हैं। रियल लाइफ की मतलब ये है कि जो चीजें रियल लाइफ में सत्य पाई जा सकती हैं उनसे ही ज्यादा चीजें ये रखी जाती हैं कि भाई मतलब बच्चे के एक प्रकार से समझने की क्षमता है या इसको अंदर कुछ क्षमता है या नहीं है, मतलब कुछ जानता भी है। मतलब हमारे समाज के बारे में इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन जो है रख दिए जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको इसी से सही मान लिया जाए। आपके भी माइंड में कुछ ऐसा बना होना चाहिए कि ऐसा आप जो है कोर्ट के बारे में आप कुछ थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा अपने समाज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा आपको ट्रेडिंग के बारे में, व्यापार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इन सभी के बारे में नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये चीजें आपको जो है एक प्रकार से बहुत से न्यूज़पेपर से मिलेंगी और बहुत से किताबें पढ़ने से जो है मिल सकती हैं। और हर नहीं भी मिल रही हैं तब भी आप इनको जो है आप समझ सकते हैं। इंसानियत के नाते कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो ये लेक्चर यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।